हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी घटनाक्रम बैंक पेंशन अपडेशन पर हो रहे हैं उसकी लेटेस्ट या नवीनतम जानकारी हम आपको दे ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ में जो एडवोकेट कमल पाटनी जी हैं वो लेख पर लेख लिखते जा रहे हैं। हर अथॉरिटी को इसकी सूचना दे रहे हैं, वहाँ से सूचना ले रहे हैं और अपने प्रेस विज्ञप्ति में भी अपनी जो भी बात है वो कह रहे हैं। मतलब बेहद एक्टिव और लेबोरियस व्यक्ति हैं एडवोकेट पाटनी जी। मेरे पास उनके बहुत सारे लेख पड़े हुए हैं। अब मैंने सोचा कि आज मैं केवल कमल पाटनी जी के जो लेख हैं लगभग हर घंटे बाद में आप तक पहुंचा दूं और एक बार ये सोशल मीडिया का पार्ट बन जाए। इन्हें बहुत समय लगता है। पाटनी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें तो कुछ नहीं है, इसको यहाँ लेना है और पढ़ देना है और डाल देना है। लेकिन उनसे जो हमें जानकारी मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो फैंटास्टिक है। दोस्तों, मैं उनका जो कुछ उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, वो मैं आपको यहाँ पढ़ करके बताता हूँ। एक प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे वो कोर्ट में बहस कर रहे हों। प्रेस जन जागरण टिप्पणी, एडजमेंट का तमाशा और पेंशन फंड पर पड़ा पर्दा। कमल पाटनी, रतलाम। बैंक पेंशनरों का पेंशन अपडेशन मामला अब केवल एक कानून विवाद नहीं रहा, यह एक संस्थागत षड्यंत्र का रूप ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बहस के बचने के लिए लगातार एडजमेंट का खेल खेला जा रहा है। मकसद साफ है, पेंशन पेंशन फंड की वास्तविक स्थिति पर से पर्दा न उठे। ये कोई संयोग नहीं है कि हर निर्णायक मोड़ पर सुनवाई टल जाती है। यह एक प्रतिबंधित देरी है। इस तमाशे में केवल एक पक्ष नहीं है, बल्कि पूरी खिचड़ी पक रही है। भारत सरकार, बैंक मैनेजमेंट, आईबीए, यूवीयू, यूएफबीयू, दुर्भाग्यवश न्यायिक प्रक्रिया तक। जब लाभार्थी करोड़ों में हों और पीड़ित वृद्ध, बीमार, कमजोर हों तो देरी भी एक हथियार बन जाती है। यह कहना अब गलत होगा कि दाल में काला है। सच यह है कि पूरी दाल ही काली है। यदि पेंशन फंड पारदर्शी होता, यदि कोई लूट या डाइवर्जन न हुआ होता, तो बहस से डर क्यों, बार बार स्थगन क्यों, फैसले से पलायन क्यों? यह मामला केवल पेंशन का नहीं, विश्वास के पतन का है। ये उन पेंशनरों का प्रश्न है जिन्होंने जीवन भर सरकारी बैंकों की साख बचाई और आज अपनी स्थगित मजदूरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी जो पेंशन है वो आपकी डेफर्ड वेजेज है, ड्यूरिंग आपने सर्विस में कमाई हुई है। ये इस प्रकार। अब सवाल सीधा है, क्या न्याय को भी अनुमति और सहमति का इंतजार करना होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में भी कमजोर वर्ग के लिए समय नहीं है? ये गहरा षड्यंत्र है और हर षड्यंत्र कभी न कभी सार्वजनिक प्रकाश से डरता है। अब चुप्पी नहीं, अब सवाल होंगे, क्योंकि पेंशन दया नहीं। ये प्रश्न साधारण नहीं बल्कि नीतिगत और संवैधानिक प्रश्न है। इसे यदि स्पष्ट, तर्कसंगत और जन जागरण योग्य रूप में समझा जाए तो उस उत्तर यह है, भारत सरकार का बैंक पेंशनरों के प्रति भेदभाव और सौतेला व्यवहार क्यों? पेंशनर को अधिकार नहीं, दायित्व मानना सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को राज्य जिम्मेदारी माना गया है। जब पेंशन लागत राज्य सरकार की जो पेंशन है उसको माना गया तो जिम्मेदारी, लेकिन पेंशन कैसे मानते हैं? वो लागत देखेंगे, लायबिलिटी देखेंगे, बैलेंस शीट की समस्या देखेंगे के रूप में देखा है। यही सोच भेदभाव की जड़ है। स्वयं वित्त पोषित पेंशन का झूठा बहाना, बैंक पेंशन कर्मचारियों द्वारा छोड़े गए सीएफ से बनी सरकार का कोई अनुदान नहीं, फिर भी सरकार कहती है कि पेंशन फंड पर्याप्त नहीं है। ये तर्क इसलिए लागू किया जाता है ताकि अपडेशन और समानता से बचा जा सके। चार वर्ग बनाकर विभाजन की नीति, बैंक कर्मचारियों को चार असमान पेंशन वर्गों में बांट दिए गए। इस प्रकार के जो विचार आते हैं, इनके फ़ोन पर बात होती है, लोग पूरे देश से उनको बताते हैं कि भाई ये चार चार वर्ग बना दिए हैं। इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रहा है ये कमाल का है। सीपीएफ प्लस पेंशन, केवल पेंशन, सीपीएफ त्याग, पैसा देकर पेंशन खरीदना, एनपीएस में धकेले गए युवा। विभाजन का उद्देश्य एक ही है, एकजुट आवाज़ को कमज़ोर करना। राजनीतिक कम लाभ, अधिक जोखिम, राजनीतिक कम लाभ,
अधिक जोखिम, गणित पेंशनर संख्या में सीमित, चुनावी दबाव कम, इसलिए न फायदा न बड़ा नुकसान। यानी राजनीतिक हमारा कोई दबाव नहीं है, इसलिए ठीक है, ये देश के निवासी नहीं है, इनको तंग करते रहो। जब सरकारी कर्मचारी, किसान, बड़े समूह सीधे राजनीतिक दबाव बना सकते हैं। बैंकिंग लॉबी और आईबीए का प्रभाव। सरकार नीति बनाती है, पर बैंकिंग तंत्र आईबीए उसे लागू न करने का रास्ता खोज लेता है। सरकार और बैंक प्रबंधन के बीच पेंशनर सबसे कमजोर कड़ी बन गई है, बन जाता है। अदालतों में भी टालम टोल की संस्कृति, स्थगन, तकनीकी आपत्तियां, समय खींचना, उद्देश्य समय के साथ पेंशन थक जाएगा। ये न्यायिक विलंब के जरिए अन्याय है। संवैधानिक उल्लंघन, ये व्यवहार सीधे टकराता है। अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 21 गर्मा के साथ जीवन, डीएस न करा निर्णय फिर भी बैंक पेंशनर अपवाद बना दिया गया। कड़वा निष्कर्ष, ये व्यक्ति नहीं, ये संस्थागत उपेक्षा है। बैंक पेंशनर को इसलिए नहीं सुना जा रहा क्योंकि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कमजोर माने गए हैं, जनहरण हेतु एक पंक्ति, जब पेंशन अधिकार हो तो भेदभाव अपराध है, ये इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में दिया हुआ है। और क्योंकि वो रतलाम के आसपास ही देते हैं, और इस प्रकार की जो भी लेख स्टेटमेंट पाटनी साहब के आएंगे, उनको हम जगह देते रहेंगे। या तो हमें पता है कि जो हमारा मेन मीडिया है वो हमारे पॉइंट को नहीं उठाएगा, तो हमारे पास यही एक साधन है कि आप तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। अब सोशल मीडिया को तो सभी लोग देखते हैं, तो उन तक भी पहुंच रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।